दोस्तों कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको जो है आपको नोट डाउन करना चाहिए, और हमारे साथ जो भी नए फाउंडर्स आ रहे हैं तो स्पेशली उनको जो है इसका ख्याल रखना चाहिए। और उसका ख्याल कौन रखेगा? हम और आप जैसे फाउंडर जो ऑलरेडी ज्वाइन हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए, तब आपको एक चीज समझ में आएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं ज़वेर जाफरी और इस वक्त आप मेरे चैनल पर हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ताकि नोटिफिकेशन बेल के बजाने से आपको फायदा ये होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैं बता दूं तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आप जब भी किसी बंदे की जो भी ईमेल आईडी इसमें डालते हैं, जीमेल आईडी डालते हैं, तो उसमें हमेशा ख्याल रखिए कि उसमें कुछ ना कुछ एक रिकवरी जो है, रिकवरी का ईमेल का ऑप्शन आता है, वो ज़रूर डालिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि कई लोग जो एक्साइटमेंट में जो जीमेल आईडी वगैरह बना लेते हैं और कुछ नए होते हैं, उनको पता भी नहीं होता जीमेल आईडी वगैरह कैसे बनती है, आप ही उसको बना करके देते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो जीमेल है वो उसको आप बनाएं और उसके अंदर एक ऑप्शन आता है रिकवरी ईमेल का, तो वो जरूर डालिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए क्या है, कई बार क्या होता है, कई बार हम पासवर्ड भूल जाते हैं या कुछ भी पासवर्ड भूल गया, कुछ भी मैटर हो गया है, तो बहुत दिक्कत आती है फिर उसको वापस से रिकवर करने में। अगर आपके पास रिकवरी ईमेल होगा तो आप उस रिकवरी ईमेल के माध्यम से जो है अपना पासवर्ड वो निकाल सकते हैं फ्यूचर में। तो कई बार मेरे पास ये क्वेश्चन बार बार आया था कि सर हम भूल गए हैं, हमारा जो ईमेल है वो उसका पासवर्ड भूल गए, तो बहुत दिक्कत आती है ऐसे में, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो दोस्तों आपको फिर से बता दूं, क्योंकि जो है कंपनी जब सॉफ्ट लॉन्च होगी, जब ओ वॉलेट लॉन्च होगा या फिर ओ फाउंडर जो लॉन्च होगा वेबसाइट, तो उसके बाद में एक बहुत ही सिक्योरिटी के साथ में फीचर्स आएंगे। और जितना भी ओटीपी आएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके मोबाइल नहीं बल्कि जो जितने भी ओटीपी आएंगे वो आपकी ईमेल या जीमेल पर जो भी है उस पर आने वाले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप जीमेल का पासवर्ड भूल गए तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसके लिए आप सबसे नंबर 1 तो रिकवरी ईमेल जरूर डालिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कई बार क्या होता है, हम एक्टिवेशन करते हैं, हमारे पास नॉर्मली इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ग्लोबल कार्ड नहीं होता है, तो हम किसी और से जो है अपना जो मान के चलिए वो जो ईमेल या जीमेल जो भी है या गो फाउंडर की जो साइट है उसके थ्रू जाकर के और अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाते हैं, तो किसी और से करवाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि पासवर्ड हमारा उसके साथ शेयर हो जाता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, देखिए शेयर हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग बड़े ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में, जैसा वो बोलते हैं, राइट। तो जब भी आप किसी का जो भी है ईमेल आईडी वगैरह डालें और उसमें जब किसी और को जो आईडी को एक्टिवेशन के लिए आप दे रहे हैं, तो उसमें जो पासवर्ड डाला था आपने, जैसी आईडी एक्टिवेट होती है तो तुरंत जाइए अपनी प्रोफाइल में, वहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो जैसी आईडी एक्टिवेट हो उसके बाद में अपने एनडीए पे साइन करने के बाद में चेंज पासवर्ड में जाइए और अपना वहाँ पर जो है पासवर्ड को चेंज कर दीजिए तुरंत, और किसी से शेयर ना कीजिए प्लीज़। और अगर आपको नहीं आता तो आपके अपलाइन से बताइए, वो कैसे चेंज करना है वो आपको बता देंगे। चेंज करके आइए और अपने ईमेल को जो है बिल्कुल आप सेफ रखिए, राइट, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने वाले हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा हमारा जीमेल आईडी या ईमेल आईडी, हमारा जो भी है, याहू हो चाहे जीमेल हो या अदरवाइज जो भी कोई आप यूज करते हैं। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि होगा क्या कि फ्यूचर में जब इसमें इनकम आएगी, बहुत ज़्यादा जब इनकम आने वाली होगी, तो ये इनकम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा होगी, उतनी इनकम होगी। और ये जो अगर आपका कुल मिला के, जैसा हम बैंक का नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या जो OTP आता है हमारे मोबाइल पे, और कुल मिला के हमारी पूरी सेफ्टी होती है उसके अंदर बैंक में, उससे भी कहीं ज़्यादा सेफ अभी ये ईमेल होगा जो हमारा अभी ओ फाउंडर लॉन्च होगा। उसके बाद में जब आपका रिकवरी, आपके पास जो भी मेल आएगा या जो भी आएगा OTP आएगा, जैसे आप कोई बंदा मान के चलिए किसी बंदे ने आपकी आईडी को लॉगिन किया, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है, वो लॉगिन जैसे ही करेगा, लॉगिन करने के बाद में OTP जो जाएगा वो आपके जीमेल या ईमेल पर जाएगा, है ना। तो अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। और किसी से ज़्यादा शेयर भी ना करें, वो जब भी कोई बंदा खोलेगा तो सबसे पहले आपकी मेल पर आएगा, तो कोई इसका मिसयूज भी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि OTP तो आपके मेल पर ही आने वाला है। तो इसलिए आपके मेल को बहुत ही सिक्योर रखिए, सिक्योरिटी के साथ में चलिए। और 2-3 पॉइंट है जो मैंने बताया कि नंबर 1 तो रिकवरी ईमेल डालिए, अगर किसी नए बंदे को ज्वाइन करा रहे हैं तो प्लीज रिकवरी जो है ईमेल डालिए। और दूसरा, अपनी जो मेल आईडी है उसको सिक्योर करने के लिए जो है प्लीज किसी और पर डिपेंड मत रहिए, आप अपनी सिक्योरिटी खुद करें, क्योंकि यहाँ पर आगे जब धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ेगा, ऑन पैसिव का काम शुरू होगा और ये फाइनली जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी, तो हमारा ईमेल ही जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो इसमें सारा ट्रांजेक्शन होंगे, सारे OTP जाएंगे। तो OTP आने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए प्लीज अपने आप को
सिक्योर रखिए। और जितने भी नए लोग आते हैं तो प्लीज़ फिर से बोलूँगा मैं अगेन एंड अगेन कि रिकवरी ईमेल ज़रूर डालिए। रिकवरी मेल किसी का भी, आपके फ्रेंड का, किसी का भी हो सकता है, तो रिकवरी मेल से आपको जो पासवर्ड जो है वो इजी से करो, फ्यूचर में गुम गया ईमेल आईडी वगैरह तो आपका उसका आसानी से मिल जाएगा। तो ये डालना ज़रूर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। तो 2-3 छोटी बातें, कई बार जो छोटी बात होती है हम उसको अवॉइड करते हैं, बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार वो छोटी बातें ही बहुत काम की होती हैं और ये छोटी सिक्योरिटी है जो है ना आपको बहुत ही सेव करने वाली है दोस्तों। तो बस ये 2-3 पॉइंट का ध्यान रखिए। और जो भी नए फाउंडर आते हैं उनको इस चीज़ की भी जानकारी दीजिए, क्योंकि नए लोग जो आते हैं उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती। और हम जो वीडियो मैक्सिमम बनाते हैं खासकर वो नए फाउंडर्स के लिए ही बनाते हैं। तो नए फाउंडर से यही रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को सेफ रखिए, सिक्योर रखिए, और आपका कुल मिला के जो सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में है, किसी पर डिपेंड ना रहें। धीरे धीरे समझें, स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।